राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो और प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो भाई सुबह का टाइम है और ये मेरा 2 दिन का मिक्स व्लॉग आएगा, क्योंकि जो ये मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, उसके बाद फिर दूसरे दिन ही का ही सुबह का ही मॉर्निंग का जैसे साफ़ सफाई का और किचन क्लीनिंग का ये ही व्लॉग शूट किया था। मैंने सोचा था कि आज का मैं व्लॉग बना लेती हूँ, पर लेकिन जो मेरा पैर है ना, पता नहीं उसमें क्या कोई नस पे नस चढ़ गई या पता नहीं क्या हुआ भाई मेरे पैर से ना। जैसे अब मैं काम कर रही हूँ, अब तो मैं ठीक थी, लेकिन थोड़ी देर ही बाद जैसे मैंने काम करते करते पैर पे नस चढ़ गई। फिर उसके बाद भाई मैंने कोई आज का व्लॉग शूट नहीं किया। लेकिन जो मैंने पैर में कोई जो मालिश करने वाली ट्यूब होती है वो भी लगा ली और मेडिसिन भी ले ली, लेकिन मेरे पैर में आराम ही नहीं हुआ था। तो ये व्लॉग शूट करी थी ना, उसके थोड़ी देर बाद ही पैर में अचानक से दर्द होने लगा था। तो ये ड्रेसिंग टेबल मैंने जब ये जो दिवाली की पूजा करी थी ना, वहाँ से हटाना पड़ा, क्योंकि भाई उसी के जस्ट नीचे ही मेरा जो मंदिर है ना वो है, जैसे कि अब सामने है। तो ये इस तरफ लगाती हूँ तो ये मंदिर है जो अट जाता है, और वह इसलिए मेरे को ये बेड के साइड में ही लगाना पड़ता है। और इस वजह से मैंने अब सुबह सुबह ही मतलब झाड़ू पोछा करने का टाइम था ये, मतलब तो मैंने सोचा मैं कि पहले इनको मैं एडजस्ट कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो फिर इसके बाद कोई वीडियो शूट ही नहीं हो पाई कि पता नहीं पैर में ऐसे झटका सा आ गया और पैर में दर्द होने लगा अचानक से। और फिर पता है क्या किया मैंने, ले के वाइपर से, मैं ना ज़्यादातर ना हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। मैं वैसे वाले पोछे भी नहीं रखती कि भाई जो है खड़े खड़े ही पोछा लगा दे। तो मेरा ज़्यादातर हाथ से ही पोछा मुझे जो सूट करता है, शुरू से मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं जैसे ही झाड़ू वगैरह लगा के हटी तो इतने में ही पैर में दर्द ना ज़्यादा ही होने लगा। फिर मैंने है जो आराम से पता नहीं 1 डेढ़ घंटे बाद ही मैंने झाड़ू पोछा ना वो किया था। लेकिन जो नेक्स्ट डे है ना, उस दिन फिर मैंने सुबह दवाई ले रखी थी, दवाई लेके ही वही 3 दिन से काम कर रही हूँ। यानी कि जो व्लॉग डाला था उसके जस्ट दूसरे दिन ही मेरे को, जैसे अभी सुबह सुबह साफ़ सफाई कर रही थी तो इसी वक्त मेरा पैर में दर्द होने लगा था। इस वजह से मेरा 2 दिन का व्लॉग आएगा। तो मैंने ड्रेसिंग टेबल जहाँ पहले था वहीं पे लगा दिया है, और जो ये मेरा रैक था छोटा सा, ये भी मैंने मंदिर के जस्ट नीचे लगा दिया था। और सुबह सुबह बनाए थे मैंने मूली के पराठे इनके पापा के लिए, और अपने लिए बनाई थी भुजी। वही मैं ज़्यादा मूली के पराठे कम खाती हूँ, और भुजी है ना जो मूली की पत्तों की, उसकी बनाया करूँ मैं हमेशा। तो बस मैंने अपने लिए भुजी बना ली थी और मैंने सोचा मैं लग तो गई हूँ, पहले मैं इन कामों को ही निपटा देती हूँ। तो मैंने भुजी सुबह ही बना के रख दी थी। और पैर के दर्द की वजह से ना भाई मैं थोड़ा लेट करती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि मेरे से उठा ही मतलब कम जाता है। और मतलब उठ तो जाती हूँ, लेकिन जो पैर में दर्द इतना होता है कि मैं धीरे धीरे ही करती हूँ सारा काम। तो बस यहाँ पे मैंने जो है, ये तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है, और इस टाइम मैंने ना सुबह 2 बिस्किट खा के और गोली ली। उसके बाद मेरे को आराम हुआ जब मैं अपना जो है थोड़ा बहुत चलने फिरने लायक हुई, क्योंकि भाई पैर में बहुत ज़्यादा है ना, जो मेरा पैर है वो पता नहीं क्या हुआ, उसमें नस पे नस चढ़ गई, क्या हुआ, दर्द हो रहा था। तो दही से ही खाए थे इनके पापा ने पराठे, तो मैंने 2 पराठे इनको सेक के दे दिए थे। और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही मैंने अपने लिए ना मूली ना वो छील के ना उबाल ली थी। तो उसके बाद मैंने फिर उसमें तड़का लगा दिया था, यानी कि प्याज और लहसुन है ना पीस के उसी में ही बारीक कर लेती हूँ सिलबट्टे पे, जैसे मैं चटनी बनाया करूँ। तो बस लहसुन और हरी मिर्च वो पीस ली थी, और ऊपर से मूली है जो उबाली थी मैंने वो पीस ली थी सिलबट्टे पे। फिर उसके बाद मैंने हींग का और प्याज का तड़का लगा दिया था, बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे को इस तरह की भुजी बहुत पसंद है। और वही यहाँ पे मैंने मूली के पराठे ऐसे सेक दिए थे, 2 पराठे सेक के दिए थे इनके पापा को। तो मूली के पराठे इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और क्या नाम है, ये हमेशा मूली के पराठे ही या तो आलू के, मूली के और प्याज के, इन तीनों चीज़ों के पराठे खाते हैं। तो बस इनके लिए जो है 2 बस मूली के पराठे, और बाकी की जो मूली है ना उसके लिए मैंने अपनी भुजी की है ना, जो मूली की भुजी है ना वो बना ली थी। मेरे को मूली की भुजी ज़्यादा पसंद है पराठों से ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैं अपनी रसोई ना वो संभालने लगी। भाई आजकल थोड़ा सा ना देर सवेरे ही काम हो रहा है, क्योंकि मेरे पैर में दर्द रहता है 3 दिन से, यानी कि दिवाली के जो
गोवर्धन पूजा थी उस दिन के सुबह सुबह दूसरे दिन ही नेक्स्ट मुझे दर्द होने लगा था। तो बस यहाँ पे मैंने जो अपना मतलब डेली रूटीन वाइज जो काम होता है कि वो वाला मैं मतलब शेयर कर रही हूँ। और भाई इनसे जो 2 व्लॉग मैंने डाले हैं तो उन पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। और भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने 2 वीडियो डाली, उन्हीं पे मेरे कम से कम 200 सब्सक्राइबर, यानी कि मेरे 800 कुछ थे। तो बस 2 दिन ये जो 2 व्लॉग डाले थे मैंने, उन्हीं पे मेरा अच्छा वो आया। और उन्हीं से मेरे जो हैं 200 सब्सक्राइब मतलब 200 810 सब्सक्राइबर थे। और उनके बाद मेरे जो है पूरे 1000 और हो गए हैं, ऊपर भी हो गए हैं, 6-7 ऊपर हो गए हैं। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाया करो और वीडियो पे इतना ही रिस्पॉन्स और अच्छा प्यार दिया करो। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि मुझे ना इन 1000-2000 की तो भाई थोड़ी आदत सी हो गई थी, पहले वाले वीडियोस पे आते थे। बट ये है ना कि ये वाला चैनल भी उठाना है, तो इन्हीं से ही, जैसे कोई व्लॉग वीडियो थोड़ा बहुत चलता है, उन्हीं से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो बस मैं अपने डेली रूटीन वाइज यही काम आपके साथ शेयर करती हूँ। और भाई हाउस वाइफ यही काम शेयर करेगी आपके साथ, है ना। जैसे कहीं जाते हैं या कुछ थोड़ा बहुत वो, तो बाकी मैं अपना डेली रूटीन वाइज अपना घर का काम ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी मुझे वीडियोस देखते हैं, जो भी बहन भाई देखते हैं, उनका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मेरे 1000 करवा दिए हैं, तो आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करो, कम मत करवाना, थोड़ा सा बढ़वा देना बस। यहाँ पे मैं अपना धीरे धीरे काम लगी हुई थी। और वीडियोस तो आपको पता है फास्ट उसमें डाल देते हैं, तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, बाकी अपना धीरे धीरे कर रही थी भाई मैं। मेरे पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था, यानी कि जो गोड्डा होया कर ना, हमारे में क्या कर गोड्डा, तो वो ओढ़े तो दुख है यो मेरा। तो बस उस वजह से मेरे को थोड़ा सा काम में, तो बस ये उसी वजह से सुबह की साफ़ सफाई ने वो कर रही थी। तो यहाँ पे सुबह की साफ़ सफाई करके और मतलब थोड़ी रसोई में ना मैं ऐसे हफ्ते में ना पूरा 1 हफ्ता हो जाता है जैसे, तो सारे डब्बों को मैं पोंछ देती हूँ ताकि इस पर धूल मिट्टी ज़्यादा ना जमे। और जो ये मेरा स्टैंड है डब्बे रखने का, ये अपना मैं इस साइड भी रख लेती हूँ और कभी इस साइड, मतलब जब भी मुझे थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है तो मैं अपना चेंज कर लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है भाई, जैसे कोई चीज़ इधर उधर। और इनके पापा तो बोलते भी हैं कि तेरा सामान ना कदे तो इन अंदर आ रहा है रसोई में, हमने तो तेरा सामान कदे पावे ना। क्योंकि वो जब भी कुछ लेने आते हैं रसोई में, तो कभी तो ये रैक मेरे इस तरफ होते, कभी इस तरफ होते हैं। और चम्मच वगैरह के जो स्टैंड जो रख रखे हैं ना मैंने, उसका भी मैं वो कभी इधर रख देती हूँ, कभी ऊपर वाली स्लैब पे रख दूँ। तो नू क्या करा पता ना तेरा तो धरिया और सामान ना हमने कदे पावे ना। तो बस मेरा भाई ऐसा है। और लेडीज़ों का होता भी है, जब तक कोई घर में चेंजिंग या थोड़ा बहुत इधर उधर सामान ना कर ले तो बस फिर मन नहीं लगता। तो बस मेरा भी कुछ ऐसा ही है भाई, मैं भी जब तक मैं थोड़ी बहुत चेंजिंग ना कर लूँ। वैसे तो अभी दिवाली पे सबके घरों में पूरी तरह से सफाइयाँ हुई हैं, खूब डीप क्लीनिंग हुई है, तो इतना वो है नहीं। लेकिन जैसे अब इसमें भाई खिड़कियाँ खुली रहती है, सामने से भी खुला रहता है, तो भाई वही है ना, डब्बे थोड़े बहुत में धूल मिट्टी हो जाती है। और ऐसे कर देते हैं ना तो फिर ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने की, यानी कि महीने में चिंता ना रहे भाई हमने ये करना वो करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा ऐसे संगवा लिया करूँ मैं तो बीच बीच में अपने। और फर्श धोने का तो ऐसा है मेरा, मैं इससे टाइम लग जाया करूँ, मतलब ना पोछा लगाना हो तो ठा कर 2-3 बाल्टी पानी गिरे और सारी रसोई को धो दिया था। तो भाई अच्छा, यहाँ पे ना खिचड़ी भी बनाई थी मैंने थोड़ी सी, तो वो बनाई थी मैंने सवेरे 6 बजे के करीब। और ये पराठे जो बनाए थे ना वो बनाए थे मैंने 9 बजे के करीब। तो बस थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी, वो इनके पापा को मैं दे आई हूँ, लस्सी और खिचड़ी। तो ये बोले थोड़ी सी खिचड़ी और बना दे। तो भाई जब इनको भूख लगती है ना तो ये हर 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपना पोछा है ना वो लगाने लग गई थी, पोछा रसोई में लगा दिया था, सारे का लगा दिया था। और भाई क्या बताऊँ, मेरे से पोछा भी नहीं लग रहा था। और मेरे को जब तक हाथ से बैठ के पोछा नहीं लगा लूँ ना तो मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मेरे को जो वाइपर से पोछा लगता है ना उसमें थोड़ा कम वो रहता है, भाई मेरा मन नहीं करता। ऐसा लगा ना आड़े तभी छोटी आड़े तभी जो साइड वाले डिवाइडर होते हैं ना, उनमें जब तक हाथ से पोछा ना लगा देना तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे भी मैंने पोछा लगा दिया था, यहाँ पे भी लगा दिया था पोछा, यहाँ पे भी अभियान से सोया हुआ है, ये उठ जाएगा जिस बिस्तर में मैं सही कर दूँगी। तो फिर वही मैं ना ये थे दूसरे दिन सुबह जतिन की ये एक हुड्डी वाली वो है
भाई हुड्डी की वो है सर पर ढकने वाली, तो ये ओढ़ कर जाएगा। तो स्कूटी पे थोड़ी ठंड लगा है तो उन्होंने कहा मम्मी सुबह सुबह मेरे को ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि ये अपना जो स्पोर्ट्स का हुआ ना उसमें जाता है, तो उसमें इसको ठंड लगती है। कर मम्मी ये वाली अभी पतली है, ये अच्छी भी मतलब सुहा भी जाएगी मैंने, तो आप इसमें धो दो। तो ये मैली हो गई थी, इसकी टी शर्ट थी, लोअर था और ये था भैया, मैं इनको मैं भिगो दूँ थोड़ी देर उसमें। तो फिर मैंने ये हाथ से ही धो दिए थे, इससे ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बस ये मेरा सूट था जो मैं नहा के पहनूंगी। कल सारे कपड़े मैंने धो दिए थे, इसके ही हुए थे। सैंडो ना एक यहाँ भी पे आ गई पेड़ थी ना मैं बाहर छोड़ती। पेड़ों में पानी देने के लिए, झाड़ू पोछा पेड़ों में पानी दे, तुलसी में वही नहा कर दूँगी, क्योंकि तुलसी में बगैर नहाए पोछा मैं ओ सॉरी पानी मैं नहीं देती। तो यहाँ पे बस मैं अपना जो है पोछा लगा कर आ गई थी बाहर, और इसमें दूंगी मैं पानी, बस सारे पेड़ों में दे दे। पेड़ तो भाई मेरे अब ये होने ही ना देती हमारी सैंडो ने, जो सारे पेड़ा ने खा जा है, यानी कि जितने भी पत्ते थोड़े थोड़े इसको दिखाई देते हैं ना सारे ने तोड़ लिया है। और सुबह सुबह रोज़ कुछ ना कुछ ये अपना मनी प्लांट को तो ये रोज़ डेली ही नीचे गिर रही, इसलिए मैंने इस यहाँ पर डोली पर रख दिया। और बाकी और जो पेड़ है ना भाई ये सारे फिर ऊपर रख दूँगी, तो फिर ये जो मैंने नीचे ये जो लगा रखा है इस पर कैसे। तो आज का व्लॉग इतना ही, राम राम सभी को, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।